तो फाइनली हिम्मत करके रोमन रेंज ने द वाइज मैन को कॉल तो लगाया, लेकिन जस्ट लाइक योर एक्स दैट नंबर इज नॉट रीचेबल। कमाल की स्मैकडाउन को रिव्यू करने वाले हैं। वीडियो को आप एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। कमाल का शो था आज का स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ, जबकि ऑलरेडी स्पॉइल हो चुके हैं सब लोगों के लिए। उसके बावजूद आज स्टोरी टेलिंग जो देखने को मिली वो काफी इंटरेस्टिंग थी। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स आते हैं रिंग के अंदर और वो क्लियरली बोल देते हैं यहाँ पे कि केविन ओवेंस तूने एक लाइन क्रॉस करी है। वो कॉल आउट करते हैं केविन ओवेंस को, लेकिन उनकी जगह बाहर आ जाते हैं निक ऑल्डिस बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने रैंडी ऑर्टन के बारे में बोला था। इतने टाइम बाद इंजरी के बाद वापस आया, लेकिन केविन ओवेंस ने एक बैंड मूव को यूज किया और मेजर सर्वाइकल इश्यूज हो चुके हैं रैंडी ऑर्टन को, जिसकी वजह से वो तो साइडलाइन हुए हैं, लेकिन केविन ओवेंस आज इस शो में अपीयर नहीं होने वाले। उनको वापस घर भेज दिया गया है और निक ऑल्डिस ये बात क्लियर कर देते हैं कि भाई मैं बहुत फ्रीडम देने की कोशिश करता हूं लोगों को, और वो कहते हैं कि भाई मैं उंगली देता हूं तो लोग मेरा हाथ पकड़ते हैं, तो अब मैं ऐसा करने वाला हूं नहीं जब तक ये सिचुएशन इंटरनली सॉल्व नहीं हो जाती। केविन ओवेंस स्मैकडाउन पे देखने को नहीं मिलेगा। और कोडी रोड्स इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो क्वेश्चन पूछते हैं निक ऑल्डिस से कि सिचुएशन इंटरनली सॉल्व करने का क्या मतलब है। अगर तू मेरी जगह लास्ट वीक उस एम्बुलेंस में बैठा होता जब रैंडी ऑर्टन को लेकर जाया गया था, तो तू क्या करता। वो कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन के कंधे पे मैंने अपनी रेसलमेनिया 40 की, जो प्रोबेबली मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की सबसे नंबर 1 मोमेंट है, उसको सेलिब्रेट करा था। और जब मैं रैंडी ऑर्टन के कंधे से नीचे उतरा था तो उसने मुझे बोला था मेरे कान में आके, कोड मैन आई एम प्राउड ऑफ यू। और भले ही मुझे वो कोड मैन नाम का वो वर्ड, अपना जो निकनेम है, वो इतना पसंद नहीं है, लेकिन वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकता जो रैंडी ऑर्टन ने वर्ड्स मेरे कान में उस समय बोले थे। और वो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर इस सिचुएशन को केविन ओवेंस के लिए मैं WWE की रिंग के अंदर सॉल्व नहीं कर सकता, तो निक ऑल्डिस तू चाहता क्या है, मैं करूं क्या? क्या मुझे केविन ओवेंस के घर पे चले जाना चाहिए? क्या मुझे उसको वहां पे जाके अटैक करना चाहिए? क्या उसके फ्रंट यार्ड में मुझे जाके उसको मारना चाहिए? वो कहते हैं निक ऑल्डिस, तेरे कोर्ट में मैं इसको छोड़ रहा हूं, तेरा ये डिसीजन है, तो केविन ओवेंस के बारे में जल्दी से अपना डिसीजन बना, बिकॉज आई विल नॉट बी वेटिंग फॉर लॉन्ग। और निक ऑल्डिस को भी पता था वहां पे कि कोडी रोड्स कितने सीरियस हैं और ये डिसीजन उनको जल्दी लेना पड़ेगा। और आज स्मैकडाउन में केविन ओवेंस का रिस्पांस भी सुनने को मिला, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। ब्लड लाइन बैक स्टेज थी, सैमी ज़ेन और ऊसोस, और ये अभी भी डिस्कस कर रहे हैं कि 5th मेंबर हमारा कौन हो सकता है। और सैमी ज़ेन कहते हैं शायद एक बंदा और है जिससे मैं बात कर सकता हूं, लेकिन जिमी को कोई उम्मीद नहीं थी। और आज ब्लड लाइन ने जो है ये ओजी टी शर्ट्स पहनी हुई थी जिसपे ओजी लिखा हुआ है, तो क्लियरली ये ओजी ब्लड लाइन है, सबको बताने के लिए उन्होंने ऐसा करा। और जिससे वो यहाँ पे एक्चुअली बात करने गए वो थे एलए नाइट। और एलए नाइट का क्या डिसीजन रहा ब्लड लाइन को ज्वाइन करने में, उस पर मैं अभी जस्ट आ रहा हूँ। लेकिन उससे पहले बेली का मैच हुआ कैंडिस लेरे और बी फैब के साथ। ये एक ट्रिपल थ्रेट मैच था और अब ऑफिशियली WWE के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए जो वुमेन्स डिवीजन का लास्ट वीक रिवील करा गया था, उसका टूर्नामेंट अनाउंस हो चुका है, वो स्टार्ट भी हो चुका है। और ये ब्रैकेट में डाल दूंगा, अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और बेली यहाँ पे मैच जीत के आगे एडवांस कर चुकी हैं और जो चैंपियनशिप क्राउन करी जाएगी वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट दिसंबर में जो शो होगा वहां पे हमें देखने को मिलेगा वो पहला नया चैंपियन। ये एक डिसेंट मैच था और बेली इसको जीत चुकी हैं। तो एलए नाइट आते हैं रिंग में और वो यहाँ पे बात करने वाले थे अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के बारे में, लेकिन उससे पहले वो ब्लड लाइन के ऑफर के बारे में बात करते हैं कि मैंने सैमी ज़ेन को मना कर दिया, बिकॉज वो मेरा बिजनेस नहीं है, वो मेरी लड़ाई नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर ब्लड लाइन आपस में लड़के एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं लोगन पॉल की तरह नहीं हूं। और लोगन पॉल को लोग यहाँ पे बू करते हैं। एलए नाइट कहते हैं कि मैं 2 बार साल में टाइटल डिफेंड नहीं करना चाहता, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है, और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को मैं और बेटर बनाना चाहता हूं। तो वो एक ओपन चैलेंज थ्रो कर देते हैं यहाँ पे अपने टाइटल के लिए और बाहर आ जाते हैं लेगार्डो डेल फैंटास्मा। और सैंटोस एस्कोबार बोलते हैं कि एलए नाइट तू थकता नहीं है अपना सेम कैच फ्रेज बार बार बोल बोल के, तुझे कुछ अलग बोलना चाहिए, जैसे कि एस्कोबार सी, और अपनी आवाज सुन सुन के अभी तक तो तेरे को पागल हो जाना चाहिए और मैं तेरे को शट अप करना चाहता हूं। वो कहते हैं इलेक्ट्रा लोपेज भी यूएस टाइटल की टूर्नामेंट में विमेंस वाले वो उसको जीतेंगी, और मैं फिर सोच रहा हूं क्यों ना लेगार्डो के अंदर दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल मेंस वाला भी लेकर आया जाए। और इस पूरे समय में बर्तो साइड में खड़े होके घूर रहे थे एलए नाइट को और वो चीज वो पकड़ लेते हैं।
वो कहते हैं जिस तरीके से घूर रहा है इसी को मुझे मारना चाहिए, और इनफैक्ट वो यहाँ पे बर्तो को चैलेंज दे देते हैं फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, और सैंटोस एस्कोबार इसको देखते रह जाते हैं। और यहाँ पे वो कहते हैं कि देख भाई तेरे को आज जिस तरीके से मैं मारने वाला हूँ, जस्ट लाइक योर डैडी, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि तुम्हारे ग्रुप में जो मुझे डैडी बोल सकता है वो है तुम्हारी ये लड़की इलेक्ट्रा लोपेज, लेकिन कोई बात नहीं, तू मुझे अंकल बुला लियो। लेकिन वो उसको मैच दे देते हैं यहाँ पे फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। तो बर्तो वर्सेस एलए नाइट का मैच देखने को मिला, और ऑब्वियसली यहाँ पे एलए नाइट जीतने वाले थे। ब्लड फोर्स ट्रॉमा एंड ही रिटेन्स हिज यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। और इससे पहले एलए नाइट वापस जाते हैं अपनी सेलिब्रेशंस कंप्लीट करके, शिंस्के नाकामुरा का रिटर्न हो चुका है। जी हाँ, और उन्होंने आके अटैक कर दिया एलए नाइट को। काफी महीनों बाद, काफी लंबी एब्सेंस के बाद शिंस्के नाकामुरा आज देखने को मिले हैं। और जब मुझे एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अब कंटेंडर्स की कमी पड़ रही है स्मैकडाउन के रोस्टर में, परफेक्ट टाइम पे नाकामुरा का रिटर्न हुआ है फॉर दिस फ्यूड विद एलए नाइट, जो कि क्लियरली नेक्स्ट हो सकती है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। इसके बाद बात करते हैं तो बैक स्टेज ब्लड लाइन वेट कर रही थी रोमन रेंस का। वो आते हैं, वो बैठते हैं अपने लॉकर रूम में, और जे उसो रोमन से पूछते हैं कि क्या तूने वो कॉल मिलाई, और इससे पहले वो अपना जवाब देते सोलो सिकोआ का म्यूजिक बजता है, तो ओजी ब्लड लाइन भी अपनी डायरेक्शन रिंग की तरफ कर लेती है। सोलो सिकोआ आते हैं, बोलते हैं मिलवॉकी एक्नॉलेज मी, और उसके बाद यहाँ पे रोमन रेंस का म्यूजिक बजता है, और ये ओजी ब्लड लाइन और नई ब्लड लाइन की ब्रॉल एकदम स्टार्ट हो जाती है। लड़ रहे हैं। जेकब फाटू को काफी ज्यादा यहाँ पे अपर हैंड मिलता है, लेकिन फाइनली जब ऐसा लगता है कि रोमन रेंस को थोड़ा बहुत कमबैक करने का मौका मिल रहा है, बिग ब्रॉन्सन रीड आ जाते हैं यहाँ पे, और रोमन रेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और वो ऊसोस के ऊपर सुनामी लगाते हैं, रोमन रेंस को भी सुनामी लगाते हैं, और जबकि उन्होंने दूसरी बार भी कमबैक करने की कोशिश करी थी, सुपरमैन पंच लगाया सबको, लेकिन वो भी काम नहीं आया। और फाइनली सोलो सिकोआ आके रोमन रेंस को स्पाइक मारते हैं, उसके बाद सुनामी पड़ती है उनको, और डिस्ट्रॉय कर दिया गया बुरे तरीके से यहाँ पे एक बार फिर से। तो क्लियरली अब ये 5 वर्सेस 4 हो चुका है। मंडे नाइट रॉ में जो भी हुआ उसकी मैं अभी बात नहीं करूंगा, जब होगी शो तो देखेंगे कि किस डायरेक्शन में उन्होंने किस हिसाब से उस स्टोरी लाइन को दिखाया है। लेकिन जे ऊसो रिंग में बैठे हैं और रोमन रेंस वहां पे सेल कर रहे हैं अपनी सुनामी की इंजरी को, और वहां पे बोला जाता है एक बार फिर से मेक दैट कॉल रोमन, मेक दैट कॉल। और सब यही सोच रहे हैं कि क्या अब सेथ रॉलिंस को फोन लगाया जाएगा, क्या होगा उसके बारे में हम अभी आएंगे कि एक्चुअली में ये फोन कॉल लगाया किसको गया। नेक्स्ट चीज थी यहाँ पे केविन ओवेंस का रिस्पॉन्स कोडी रोड्स के लिए, और वो बिल्कुल खुश नहीं है। अपनी गाड़ी में यहाँ पे वो फिल्म कर रहे हैं इस प्रोमो को, और जबकि कोडी रोड्स ने बोला था अपने प्रोमो में ये तो लैम्बोर्गिनी चलाता है, आज तो ऐसा लग रहा था अपनी कोई और ही हुंडई की गाड़ी में बैठ के केविन ओवेंस से प्रोमो बना रहे हैं। बिकॉज वो कहते हैं मैं अरीना तक गया और अब मुझे वापस भेज दिया गया। भाई क्या ये बकवास है, लास्ट वीक मैं वहां पे था और मैंने तो अपनी जॉब करी ना रैंडी ऑर्टन को अटैक करने के बाद, तो तुम इतना मुझसे परेशान क्यों हो रहे हो। और अब क्योंकि गोल्डन बॉय कोडी रोड्स चाहता है कि केविन ओवेंस स्मैकडाउन में आए, तो फिर निक ऑल्डिस ठीक है, और निक ऑल्डिस मुझे अब कॉल करके बोल रहा है कि तू नेक्स्ट वीक आ जा स्मैकडाउन में। वो कहते हैं कि देख भाई, ना तो ये मैं कोडी रोड्स के लिए कर रहा हूं, ना मैं निक ऑल्डिस के लिए कर रहा हूं, मैं खुद के लिए कर रहा हूं, और मैं एक्सेप्ट करता हूं मैं नेक्स्ट वीक आऊंगा और कोडी रोड्स को यहाँ पे जो है कन्फ्रंट करूंगा। वो कहते हैं कि सॉल्ट लेक सिटी में होने वाली है, वो जगह बहुत मुझे पसंद है जहां पे स्मैकडाउन है, लेकिन मैं वहां पे सिर्फ एक ही चीज के लिए आ रहा हूं, और वो है अपनी जॉब करने के लिए। और काइंड ऑफ इससे जो हिंट मिलता है वो ये है कि केविन ओवेंस के दिमाग में यही चल रहा है कि अब कोडी रोड्स को भी वो पाइल ड्राइवर लगाने की कोशिश करेंगे और उनको भी एंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो होगा नहीं, और ये लीड करेगा इवेंचुअली फॉर द WWE चैंपियनशिप मैच एट सर्वाइवर सीरीज। वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा काफी, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए ऑफिशियल कर दिया गया है कि केविन ओवेंस विल बी फेस टू फेस विद द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स। इसके बाद ये टैग टीम टाइटल्स का मैच देखने को मिला, जहां पे मोटर सिटी मशीन गन्स लड़ रहे थे स्ट्रीट प्रॉफिट से, लेकिन टोमासो चांपा बीच में आके डिस्क्वालिफिकेशन कॉज कर देते हैं और काफी ज्यादा गुस्से में वो थे। जॉनी गार्गानो बाहर आते हैं, उनको भी वो धक्का मार देते हैं, तो क्लियरली वो खुश नहीं है अभी भी उस चीज से कि उनको वो मौका क्यों नहीं मिल रहा फॉर द टाइटल्स। लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट से यहाँ पे थोड़ा सॉरी बोलने की कोशिश कर रहे थे मोटर सिटी, लेकिन उनको भी धक्का मार दिया जाता है। और रूमर्स अब धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं, क्या स्ट्रीट प्रॉफिट्स WWE छोड़ के जाने वाले हैं, वो अपनी बुकिंग से खुश नहीं है, कुछ तो ऐसा चल रहा है, लेकिन जब न्यूज आएगी तभी उसके बारे में हम बात करेंगे। और फाइनली जो इस शो का मेन इवेंट था वो था नाया जैक्स वर्सेस नाओमी फॉर द WWE विमेंस चैंपियनशिप, और यहाँ पे बहुत सारी इंटरफेरेंसेस थी। एक्चुअली में काफी डिसेंट मैच था, इसकी थोड़ी तारीफ तो यहाँ पे करनी बनती है, लेकिन जो इंटरफेरेंसेस थी वो मेन थी। यहाँ पे तो टिफनी आती है सबसे पहले, लेकिन यहाँ पे नाओमी को 2 बार या 3 बार ऑलमोस्ट
क्लोज किकआउट्स मिले जहां पे ऐसा लग रहा था कि वो जीत भी सकती हैं, लेकिन नाया जैक्स किकआउट कर देती है। बेली आती है फाइनली और यहाँ पे बैक स्टेज लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज अटैक कर देती हैं जेड कारगिल और बियांका बेलेर को। तो ऑब्वियसली वो वॉर गेम्स की तरफ लीड कर रहा है विमेन के, तो वो यहाँ पे बचाने नहीं आ पाई नाओमी को। बेली आती है बाहर टिफनी को टेक आउट करने के लिए, लेकिन फिर कैंडिस लिरे भी आ जाती है यहाँ पे और नाया जैक्स फाइनली अपना एनाइलेटर लगाती हैं और जीत जाती है नाओमी को डिफीट करके। तो अब कैंडिस और टिफनी दो लोग हो चुके हैं नाया जैक्स के कोने में, और मे बी ईओ स्काई यहाँ पे आ सकती थी कुछ करने के लिए, लेकिन बिकॉज नाओमी को ये मैच हारना था उस वजह से ऐसा हमें दिखाया गया। और ये यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का जो टूर्नामेंट है विमेन का, इसमें चेल्सी ग्रीन और पाइपर निवेन भी है और दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं, तो वो दोनों फाइनल में भी आ सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चेल्सी ग्रीन को ही वो टाइटल जीतना चाहिए और काफी लोगों की अटेंशन उसके ऊपर जाएगी। लेकिन ये शो खत्म होता उससे पहले कैमरा रोल होता है वापस दी ओटीसी रोमन रेंस के ऊपर, जो हाथ में अपने आईफोन को उठाते हैं और बोलते हैं कॉल द वाइज मैन, और इतनी पॉप हुई बैकग्राउंड में क्राउड की, लेकिन बोला जाता है द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली नॉट रीचेबल। ऑब्वियसली ये नहीं बोलते हैं भाई, इंडिया का वर्जन आपको बता दिया क्योंकि हिंदी में रिव्यू है, लेकिन वाइजमैन ने रोमन रेंस का कॉल नहीं उठाया, नहीं, वो नंबर ही बदल के बैठे हैं। तो इसका मतलब तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन रोमन रेंस वो जो कॉल करने वाले थे वो वाइजमैन को थी, जिसपे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मंडे नाइट रॉ में क्या सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस बनेंगे 5th मेंबर, उसके लिए रॉ की ही वेट करेंगे और उसके बाद ही आपको कंफर्म आके बताएंगे कि क्या सीन है। लेकिन ब्रॉन्सन रीड के एंट्री के बाद क्लियरली ऐसा लग रहा है कि वही होने वाला है। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं आज के शो के बारे में, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली से लाइक करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।